लगता है कि भाई स्ट्रेस में है कि मेरा पेपर नहीं हो पाएगा, मेरे को मतलब रिवीजन नहीं हो पाई है, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, नंबर कमा रहे हैं। एक बार ये प्लान फॉलो करो, पर हाँ पूरी जान लगा देना। बात से जो मैंने खुद एग्जीक्यूट करी है और इसको आगे करने वाला हूँ ताकि मैं एक अच्छा स्कोर मिल जाए नीट में। तो देखो भाई नीट को सिर्फ 30 दिन रह गया और आपने थंबनेल में जैसे देखा होगा कि 15 दिन में कैसे मैंने अपना 12वीं और 11वीं का सिलेबस कंप्लीट किया रिवाइज। और मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि आपको पता है आपका अटेम्प्ट एक बहुत जरूरी है। अब अटेम्प्ट बन जाए तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ जिन बच्चों को अभी लगता है कि भाई स्ट्रेस में है कि मेरा पेपर नहीं हो पाएगा, मेरे को मतलब रिवीजन नहीं हो पाई है, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, नंबर कमा रहे हैं। एक बार ये प्लान फॉलो करो, पर हाँ पूरी जान लगा देना। 12 से लेकर 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा इस प्लान के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लान एक बार देख लो, जो मैंने खुद एग्जीक्यूट करी है और इसको आगे करने वाला हूँ ताकि मैं एक अच्छा स्कोर मिल जाए नीट में। और मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि आपको पता है आपका अटेम्प्ट एक बहुत जरूरी है। अब अटेम्प्ट बन जाए तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ जिन बच्चों को अभी लगता है कि भाई स्ट्रेस में है कि मेरा पेपर नहीं हो पाएगा, मेरे को मतलब रिवीजन नहीं हो पाई है, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, नंबर कमा रहे हैं। एक बार ये प्लान फॉलो करो। लगता है कि भाई स्ट्रेस में है कि मेरा पेपर नहीं हो पाएगा, मेरे को मतलब रिवीजन नहीं हो पाई है, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, नंबर कमा रहे हैं। एक बार ये प्लान फॉलो करो, पर हाँ पूरी जान लगा देना। 12 से लेकर 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा इस प्लान के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लान एक बार देख लो। बोले जा रहा हूँ, आप देखते रहो। बायो में आपने सेल वाला चैप्टर करना है, फिजिक्स में आपने यूनिट, वेक्टर और बेसिक मैथ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2025 में भी आया था सेल वो यूनिट डायमेंशन है। एक बार इसको अच्छी तरह कर लेना, एक दिन लगा के। केमिस्ट्री में बोल कंसेप्ट कर लेना और फिर ये आपका डे 1 है, इसमें आप कर लेना ये सारे जो मैंने बोले चैप्टर ये वाले। अब डे 2 पे आते हैं। बायो में आप सेल साइकिल, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स इन 1D वाला जो है, और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेना। और डे 3 में आते हैं तो आपने जेनेटिक्स करनी है। जेनेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार पढ़ लेना है, चाहे इसका लेक्चर लगा लेना। 15 मार्क्स की है ये। और फिजिक्स में आपने काइनेमेटिक्स इन 2D करना है। और केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर क्लासिफिकेशन वाला वो कर लेना। ये आपका डे 3 हो गया। डे 4 में आपने बायो में मोल बायो करनी, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, 15 मार्क्स, सेम एज जेनेटिक्स, लेक्चर लगाना, 2 बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। इन 2 चैप्टर जेनेटिक्स और मोल बायो में कम से कम आपके 30 से 35 को नंबर बन जाएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन नंबर बहुत फर्क करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ओके, तो डे 5 में आपने जो बायो में डे 5 में आ चुका है, आपको लिस्ट दिख रही होगी, एक बार चेक कर लेना पढ़ते पढ़ते। और अगर जूम नहीं हो पा रहा तो आपको वीडियो को है ना जूम ऐसे करो और हल्का हल्का जूम हो रहा होगा तो आप उसे देख लो, ठीक है। डे 5 की बात कर रहा हूँ। बायो में रेस्पिरेशन और बॉडी फ्लूइड कलर। रेस्पिरेशन वाला जो होता है, रेस्पिरेशन ह्यूमन फिजियो स्टार्ट हो चुकी है जो रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड। और फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर कर लेना, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स कर लेना। ओके, अगले डे करते हैं। तो अगले डे में आ चुके हैं। अगले डे 6 डे पे आपने करना है बायो में एक्सक्रीशन, न्यूरल और लोकोमोशन। 3 चैप्टर है। न्यूरल बहुत छोटा सा कट चुका है और ये तीनों ह्यूमन फिजियो के चैप्टर हैं, हो जाएंगे। फिजिक्स में ग्रेविटेशन कर लेना, केमिस्ट्री में आप इक्विलिब्रियम कर लेना। और देखते रहो, यहाँ पे मैं बोलते रहूँ, देख लेना, ये मेरी प्लानिंग है, एक बार एग्जीक्यूट करो। रिजल्ट नहीं आया तो नाम बदल देना। और अगर 1 या 2 मार्क्स से बढ़ा तो इस भाई को सब्सक्राइब जरूर कर देना। छोटा चलना है, 1 या 2 सब्सक्राइब है क्योंकि मेरी एक ही वीडियो है, पहली वीडियो है। मैंने सोचा कि जो मैं प्लान बना रहा हूँ वो भाइयों को भी जाना चाहिए। आप एक बार देख लो, फिर आप मेरे को खुद बताना आके कमेंट जरूर कर देना आपका क्या प्रोग्रेस हुई है नहीं, और अच्छा लगा प्लान वो भी जरूर बताना। डे 7 पे आप रेस्पिरेशन इम्प्लांट कर लेना बायो में, और केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो वाला कर लेना। ये रेस्पिरेशन प्लांट है हमारी प्लांट फिजियो का चैप्टर है, ठीक है। फिजिक्स में आप थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी कर लेना। हल्के हल्के चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बस फॉर्मूला पढ़ लेना, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेना बस। और अगर ज़्यादा है तो उम्मीद का जो शॉर्ट चैप्टर है एमआर सर के वो देख लेना। और केमिस्ट्री में आपने रिडॉक्स करना है। डे 8 में आ चुके हैं। बायो में फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला जो चैप्टर वो कर लेना। फिजिक्स में आपने वेव्स और ऑसिलेशन करना। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर आप ऐसा है ना कि सिर्फ फॉर्मूले कर लेना और लेक्चर लगा लेना, और हर एक चैप्टर के जैसे वेव्स और ऑसिलेशन के ना 100 क्वेश्चन कर लोगे आपका। और पीवाईक्यू करना, इस टाइम पीवाईक्यू अलावा और कुछ मत करो। अगर आपका पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं हो रखा है पहले वो करो, 2 से 3 बार करो, 100% एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट करता है। 2 से 3 बार करने ही करने हैं पीवाईक्यू, रट जाने चाहिए पीवाईक्यू आपको। ये मैं बोल के दे रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कर रहा है ये। आपको लग रहा होगा कि भाई कुछ भी बोल जा रहा है कैमरे पर, भाई करके देखो। 11th 12th काश में पढ़ा हूँ, मुझे पता है। अगर नहीं पता हो तो आप कमेंट में मुझे बता दो, गलत हूँ मैं तो डे 9 की बात है। बायो में रिप्रोडक्शन हेल्थ वाला कर लेना, और रिप्रोडक्टिव चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लेना। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट कर लेना, बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज अच्छी तरह कर लेना। केमिस्ट्री में आपने करना है हाइड्रोकार्बन और हेलोकेन्स। हाइड्रोकार्बन के सारे रिएक्शन हेलोकेन जैसे हैं, बस एक बार आपको मिल गया तो बढ़िया है। मतलब आपने दोनों, मतलब आपका हाइड्रोकार्बन हो गया ना तो आपका हेलोकेन आराम से हो जाएगा। डे 8 पे आपने कर, डे 10 की बात आ चुकी है। अब देखते रहो, यहाँ पे मैंने लगा रखी है आधी वीडियो मेरी आधी है कि आपको अच्छी तरह दिख जाए, क्योंकि अब मैंने कॉपी पे लिख रखा है इसलिए बोल रहा हूँ आपको।
बायो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कर लेना, और माइक्रो वाला इकोलॉजी का जो आ गया माइक्रो छोटा चैप्टर का हो जाएगा आपसे। फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरह कर लेना, थोड़ा अच्छा मुश्किल बढ़िया चैप्टर है ये। केमिस्ट्री में अल्कोहल वाला जो ऑर्गेनिक है और बायोमोलिक्यूल्स कर लेना, ओके। डे 11 की बात आ चुकी है। बायो में बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर लेना, और फिजिक्स में आपने मैग्नेटिज्म करना है, आराम से करना, अच्छा चैप्टर है। 11th की फिजिक्स 12th की फिजिक्स 11th की खत्म हो चुकी है, 12th की फिजिक्स आ चुकी है, बढ़िया से कर लेना, एक बार रिवीजन करना। आपको बोनस टिप वीडियो के अंदर मिलेगी, आपको एक बोनस टिप आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, बाकी आप प्लान देखते रहो, ओके। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिवीजन का 15 दिन का। डी 12 की बात आ चुकी है। बायो में ह्यूमन हेल्थ वाला कर लेना, डिजीज वाला, और एवोल्यूशन कर लेना। फिजिक्स में EMI EM वेव्स कर लेना, केमिस्ट्री में सोल्यूशन कर लेना। डे 13 पे आपने क्या करना है, बायो में ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। आपका जो बायो है वो खत्म हो चुका है, आपका जो बायो वो खत्म हो चुका है, पीछे जाके आप एक बार देख सकते हो कि आपका सारा हो चुका है, एक बार आप देख लो। बायो कंप्लीटेड आपकी 13 दिन के अंदर बायो कंप्लीट, 13 दिन के अंदर। अगर ये 5 अप्रैल से भी कर रहे हो ना आप, तो खुद कैलकुलेट करो, 13 दिन तक बायो कंप्लीट है, मतलब कि 15-16 तारीख तक अप्रैल तक बायो कंप्लीट हो जाएगी। वो भी आपने कितनी बार पढ़ा होगा, हम मेडिकल के स्टूडेंट है, बायो तो रटी होती है हमें, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कम। 13 दिन बहुत है सर बायो के लिए, आप एक बार रिवाइज कर लो अच्छी तरह। और आपका 13 दिन फिजिक्स की बात करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट कर लेना। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स कर लेना। और आप आते हैं 14 डे पे बायो कंप्लीट रिवीजन, एक बार फिर से अच्छी तरह कर लेना, जो आप बचाओ बढ़िया से कर लेना। फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स प्लस एटॉमिक्स, जो एटम है मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो गया है। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है ना फिजिक्स का कि अगर वो कम आउटपुट, उसका इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है, ये हमें MR सर ने बताई थी बात, इसलिए इसको बढ़िया से करना। मॉडर्न फिजिक्स पक्का जरूर अच्छी तरह करके जाना, ये तो मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स अच्छी तरह करके जाना। और केमिस्ट्री में आपका DNF ब्लॉक आ जाएगा, और P ब्लॉक कर लेना। इनऑर्गेनिक स्टार्ट है, थोड़ा मतलब NCERT पढ़ना है ने लास्ट के मंथ में। भाई वो पागल ही होगा जो NCERT के बाहर पढ़ेगा, भाई जिसको चाहिए ना अपना वो, मतलब जिसको चाहिए ना अपना वो सिलेक्शन इन गवर्नमेंट कॉलेज, तो भाई देखो मेरी 1 मिनट बात सुन लो इस पे। बायो के लिए सिर्फ NCERT पढ़ो, फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो PYQ के, इनऑर्गेनिक के लिए NCERT, ऑर्गेनिक के लिए NCERT, फिजिकल के लिए सिर्फ क्वेश्चन और भी PYQ। ये जो मैंने आपको बोला है ना, ये मूल मंत्र है, इसको अपने आप रिपीट करते रहो लूप में, पक्का सिलेक्शन होगा और अटेम्प्ट बचेगा इस बार आपका। तो डे 15 की बात है। फिजिक्स में न्यूक्लियाई, वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर 3 चैप्टर है, क्योंकि बायो खत्म हो जाए इसलिए कर लेना बढ़िया से। लास्ट डे है हमारा 15 और हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है। केमिस्ट्री का था तो एक बार कोऑर्डिनेशन कमाउट और डी ब्रोक बस ये करना, और एक फिजिक्स का हो रह गया था डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला चैप्टर, ये कर लेना। आप एक बार पीछे करके देख लो, सारा कंप्लीट हो जाओ सिलेबस। और अब आपको कैसे करना है कि हमारा जैसे कि 20 अप्रैल तक मान लो अगर बच्चे कर रहे हैं अपना सिलेबस, ये जो मैंने बताया आपको वो, तो 20 अप्रैल तक जैसे हो गया सबका रिवीजन, एक बार फिर से हो जाएगा। तो हम 30 डेज तक करेंगे, जो 20 से लेकर मान लो आपने 30 तक आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो आपका होता जा रहा है चैप्टर, उसके हर ऑल्टरनेट डे पे अगर आप अच्छे बच्चे हो तो हर दिन मॉक टेस्ट दो, और लास्ट में आगे तो फुल ये जो 10 मैंने आपको बताया 10 20 से 30, इसमें आपने सिर्फ फुल मॉक टेस्ट देने हैं, वही 2 से 5 में तो आपको इतना हाइपर एक्टिव होना है ना कि भाई अगर जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपके मन में आ रहा है यार बहुत अच्छा बेकार पेपर चला गया है, अब तो 2027 के लिए पढ़ूंगा, अब तो 27 के लिए पढ़ूंगा, अब जाके फोड़ दूंगा, तो इस चीज तो आप सोच रहे हो कि आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ये सोच रहे हो। इसीलिए स्ट्रेस कम लीजिए, अच्छी तरह करिए, हो जाएगा आपका। पर एक और बात, मॉक टेस्ट जरूर दिए, 2 से 5 तो हाइपर एक्टिव होना है। अगर नहीं नींद आ रही है ना अगर दोपहर को, तो पानी की बाल्टी रख लो साथ में, ऐसे मुंह डुबो और भाई पानी करो। मैं ऐसे ही करता हूँ, रात को मुझे नींद आती है, बाल्टी रखी होती है, मुंह में डाला पानी और पूरा अटेंटिवनेस आ जाती है शरीर के अंदर। और एक और चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ, इसको एक बार देख लो आप, बोनस आपको अभी इस चैलेंज के बताने वाला हूँ, बोनस टिप है जो थोड़े बढ़िया करना चाहते हैं उनके, एक बार ये चैलेंज देख, एक चैलेंज है इसमें दे रहा हूँ एक्स्ट्रा जो आप कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है डेली आपको ना 150 क्वेश्चन करने हैं मिनिमम, तो करने ही करने हैं, इसके नीचे तो सिलेक्शन भूल ही जाओ। मॉक टेस्ट के क्वेश्चन के अलावा बोल रहा हूँ मैं, 180 क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं रोज, उसके अलावा 150 क्वेश्चन है, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। फिजिक्स में आपको 50 और आपको केमिस्ट्री में 50, बायो में 100, फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, बायो में 100, देख ला यहाँ पे दिख रहा होगा। और बोनस की बात कर लेते हैं और फिर एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो हाँ जी, बोनस के लिए अब आ चुके हैं शॉर्ट नोट्स।
अब एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जैसे इसमें आपने जो नोट्स बनाए होंगे, कई बच्चे ऐसे हैं ना अच्छे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने शॉर्ट नोट्स पहले बनाए, तो मैं उनको यही बोलूंगा ना, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उसको ना कम से कम आपका फिजिक्स का चैप्टर 15-20, हर एक चैप्टर 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। तो आप कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज कर सकते हो पूरा सिलेबस ये 15 दिन के बाद। तो आप इसको अपने शॉर्ट को इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो। और एक और चीज, मिस्टेक कॉपी, जिस बच्चे ने मिस्टेक कॉपी बनाई है उसको तो वेल एंड गुड है भाई, उसके जितने भी क्वेश्चन गलती हुए होंगे ना सब उसको दिख रहे होंगे कि भाई ये गलत है, ये करना है बस, और मेरा वीक पॉइंट सब यही है। बाकी अगर आप चाहते हो कि वीडियो मैं थोड़ा अपने लिए बना दूं, क्या मैंने कैसे बनाई थी मिस्टेक कॉपी, या अपनी शेयर कर दूं या ऐसा कुछ, तो आप कमेंट कर देना, उसके लिए बना दूंगा। तो अब शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, जिन्होंने नहीं बनाए हैं, जो लेजी हो चुके हैं, जिनके बोर्ड थे, कुछ भी नहीं बनाया, तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। फिजिक्स के लिए तो अब तमन्ना चौधरी जो है ना अनअकैडमी की टीचर, उनके लगाओ, एक नंबर भाई, एक नंबर। फिजिक्स का चैप्टर 2 पेज में, 2 से 3 पेज में 20 से 25 मिनट रिवीजन, क्वेश्चन करोगे तो 40 मिनट और 1 घंटे में एक चैप्टर। अगर कोई अच्छा बच्चा है जिसको पहले से आता है, शॉर्ट नोट से अगर रिवाइज करना है, चौथी 5वीं बार रिवाइज कर रहे हो तो ऐसे ही करो। पहले आपने क्या करना, शॉर्ट नोट खोलने हैं तमन्ना मैम के अपने, उसमें से 20 मिनट में अपने रिवाइज करना चैप्टर। और अगर कुछ ऐसा कि शॉर्ट में समझ नहीं आ रहा तो नोट्स खोल लो अपने मेन, और उसके बाद आपने करना 100 क्वेश्चन ही क्वेश्चन, पीवाईक्यू करने हैं। एक बार पीवाईक्यू डन, दूसरी बार करो, दूसरी बार डन, तीसरी बार करो। इस बार ना कोई बुक या कोई मॉड्यूल प्लीज मत करो। बट मॉड्यूल जिस बच्चे ने करी हो उसको, जो मतलब मॉड्यूल जिन बच्चे ने पूरी सोल्व करी हो शिद्दत के साथ 2 से 3 बार, उसको तो भाई फिर करके जाना। बट जिन्होंने भाई बीच बीच में करी उसको मतलब छेड़ना, बस पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो। 3 बार बोल दिया है क्योंकि बच्चे मानते नहीं है, क्योंकि हमने भी गलतियां करी हैं। पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए मैं बता देता हूँ, नितेश देवनानी सर है, टेलीग्राम मिल जाएगा, इनका मैं लिंक दे दूंगा। बाकी आप सर्च करना तमन्ना चौधरी और आ जाएगा, फिजिक्स कर लेना डाउनलोड। और केमिस्ट्री के लिए नितेश देवनानी है जो वो कर लेना, ठीक है। ये आपको बोनस टिप थी। तो भाइयों ये रहा आपका सारा प्लान, भाई जिसको करना कर लेना। भाई एक नंबर अभी बढ़ गया तो प्लीज मेरे को कमेंट बता देना। अब आकाश पे से मेरा तो आकाश में बढ़ता हूँ तो मेरे एफटीएस चल रहे हैं अभी, मतलब अब मेरा एफटीएस 2-3 दिन बाद है, तो उसमें मैं यही एक बार मैंने रिवीजन ही कर ली है। मतलब जो मेरे बोर्ड खत्म हुए ना, मतलब 21 से लेकर जो गैप टेस्ट थे मेरे, एक केमिस्ट्री में 10 दिन का गैप टेस्ट था, तो मैंने उसमें कर लिया था सारे के सारे। एक बार नीट के लिए रिवाइज 10 दिन ये, और फिर बोर्ड खत्म 5 दिन वो, तो 15 दिन रिवाइज हो गया। अब एफटीएस चल रहा है, उसमें मैं मॉक टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो किसी कोई बच्चा जो एफटीएस दे रहा है आकाश के, या फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, पता ही आकाश के जितने भी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसके लिए भी शॉर्ट या वीडियो बना ही दूंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ये प्लान है भाई, और प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब कर देना अगर थोड़ा सा वैल्यूबल वीडियो लगे। और ये लास्ट अटेम्प्ट है भाइयों, फोड़ना है इस बार, कुछ भी हो जाए लास्ट अटेम्प्ट, ना ड्रॉप ना कुछ भी, लास्ट टाइम है, घर वालों को दिखाना है हमने। और जो रिश्तेदार हमें ताना मारते हैं ना, भाई तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है, तुम तो यहाँ गए थे कोचिंग, ये कर रहे थे, अब क्यों नहीं हुआ तुम्हारा, तो उनको बताना है इस बार, ठीक है भाइयों। धन्यवाद, राधे राधे। अब अगली वीडियो में जो बताओगे कमेंट में उसमें मिलेंगे। ओके।